हाँ वो, हाँ ठीक है, तुम कर लो उस फील्ड को, तुम कर लो, मैं यहाँ पे हूँ बस। हाँ ये लास्ट 2-3 मकान रह गए बस, इन्हीं को क्लियर करके अभी निकल रहा हूँ बस। ओके ओके। अरे कोई है मुन्नी देवी जी? मुन्नी देवी जी। जी मेरा ही नाम मुन्नी देवी है। हाँ तो आप ही का नाम मुन्नी देवी है, इसीलिए तो आपके घर आया। आपका सर्वे भी हुआ था ना घर का पहले? सर्वे हुआ था घर के। अरे आपने वो लगवाया था ना, क्या कहते हैं, फ्रिज लिया था ना? हाँ फ्रिज लिया था मैंने पिछले ही साल। लोन पे? हाँ लिया था पिछली साल। अरे अभी 3-4 महीने पहले की बात है। अच्छा नया वाला जो लिया है। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ तो इंस्टॉलमेंट जमा करवाई। इंस्टॉलमेंट? हाँ किस्त। पिछले ही महीने तो मैंने किस्त दी थी। तो इस महीने भी तो भरनी पड़ेगी। अरे वो मतलब 2 महीने में जाती है एक ही किस्त। अरे क्या पागल हो रही हैं आप? आपने ढंग से पढ़ा नहीं था क्या? हर एक महीने में 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक के बीच में किस्त जमा होती है। अच्छा बताओ कितने पैसे हैं? ये आपके बैठ रहे इसमें 3393 रुपए की किस्त है। 2000 रुपये तो मैंने पिछली बार दिए थे। अरे आपको पता होगी ना, आपने जब क्या कहते हैं फ्रिज खरीदा था तो आपने पूरा बायोडाटा पढ़ा नहीं था क्या? 3393 रुपए की किस्त है। उसके बाद से पिछले महीने आपने 2000 रुपए जमा किए। 2000 रुपये दिए थे मैंने। मैं मानता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। ये आपकी तो 1300 रुपये तो मेरी तो सुन लीजिए, ये पिछले महीने में 2000 रुपए आपके जमा, 1393 रुपए इसमें रह गए। ये 3393 की इस मंथ की किस्त, ठीक? 3393 प्लस 1393, मैं नहीं जानती इतना। ठीक है मैं आपको हिसाब लगा के बता दूंगा। और इसमें 2 पेनल्टी है बहन जी। पेनल्टी? हाँ फिर लेट ड्यू किस्त हो जाती है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है ऊपर से कंपनी। 450 इस महीने के, 450 उस महीने के। इतनी सारी ब्याज पहले। एक मिनट में आपको कैलकुलेटर पे हिसाब लगा के बता देता हूँ, आप पैसे लेती आइए, ठीक? ये अभी तो कहते हैं कि कस्टमर पहले सामान ले लेते हैं और पैसे देने में झिकझिक करते रहते हैं। 1393 प्लस 3393 प्लस 450 प्लस 450, 900 रुपये पेनल्टी, 5686 रुपये देने आपको। इतने सारे पैसे तो घर पे है नहीं है। तो मैं क्या करूं फिर? इस महीने की पेनल्टी लगेगी। इस महीने की देखिए आज हो गई 5 तारीख, अगर 5 तारीख से आज 12 बजे तक आप किस्त जमा करती हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर 12 बजे के बाद किस्त जमा करती हैं तो आपके पास आपके ऊपर 450 रुपये और लगेंगे और आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। थोड़े कम पैसे ले जाओ भैया। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ये तो कंपनी रीजन है मैम। कंपनी रीजन से? हाँ ये मेरी जेब में थोड़ी जाएगा, ये तो कंपनी में जमा होगा। पिछली बार मैंने 2000 रुपये दिए थे तो फिर। मैडम ये आपकी प्रॉब्लम है। आप 2000 ये कोई हम दुकान लेकर नहीं बैठे कि 2000 आप इस महीने दे गई या 1500 उस महीने दे गई। इसमें तो आपको नियमित टाइम टू टाइम फुल कंडीशंस के साथ अपनी इंस्टॉलमेंट्स भरनी होंगी। हाँ लेके आइए फटाफट। अरे मैंने 2000 रुपये दिए थे वो कोई। मैंने बहन जी मैं आपको यहाँ डिटेल समझाने नहीं आया। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, आप कंपनी में जाके कंप्लेंट कीजिए, मुझे यहाँ किस्त दीजिए। मैं इतना दिमाग थोड़ी मारूंगा, मुझे और भी सर्वे करनी है। मुझे तो लगता है फ्रिज की किस्त के नाम पर ना तुम हम लोगों को ठग रहे हो। वो आप जानिए, आपका काम जाने। ठग रहे हैं आप, कंपनी से कंप्लेंट कीजिए, मुझसे कंप्लेंट मत कीजिए। मैं तो एक मुलाजिम हूँ, मैं तो तनख्वाह पे काम करता हूँ। फटाफट आप किस्त लेकर आइए, बस जल्दी ठीक है मैं पैसे लेकर हाँ जल्दी। 5686 रुपये। पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर है, पहले सामान ले लेंगे फिर उसके बाद में नखरे देते हैं। लीजिए पैसे। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है पूरे पैसे जी। 5686 बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो आप अपना नंबर बोल दीजिए, मैं आपको रसीद ऑनलाइन भेज दूंगा। रसीद तो दे जाओ मुझे। अरे ऑनलाइन भेजूंगा ना, आप नंबर बोलिए। तो नंबर तो होगा ना आपके पास, जब हमने फ्रिज लिया था तो नंबर लिखा था। वो नंबर हमारे ऑफिस रजिस्टर में है। आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, मैं आपको हैंड टू हैंड अभी 2 घंटे के अंदर। मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं है? तो फिर ठीक है, मैं रजिस्टर में से देख के आपको कल सुबह तक आपको भेज देता हूँ। ठीक है ओके, धन्यवाद। वैसे कुछ भी कहिए, अगर और कोई सामान चाहिए हो और कोई, हम पर्सनल लोन्स भी देते हैं। मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है, लेकिन अभी तो फ्रिज की किस्तें चल रही हैं। नहीं हम पर्सनल लोन भी देते हैं आपको। 1 लाख 1.5 लाख आपको अगर पैसा भी चाहिए तो हम वो भी देते हैं। नहीं मुझे इतना सारा पैसा नहीं चाहिए, पहले से मैं बहुत परेशान हूं। पैसा किसी नहीं चाहिए, पैसा काम में आएगा। आप कहीं भी सिक्योर कर सकती है, गोल्ड ले सकती हैं, और आप जमीन ले सकती हैं, कुछ भी ले सकती हैं, बाइक ले सकती हैं। मुझे कुछ भी नहीं लेना। आप एक तो फ्रिज लेके मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। ठीक है, अगर कोई हो कस्टमर तो बताती रहिएगा। जाइए यहाँ से। अरे बवंडर की तरह कहाँ चली जा रही है? पैर दबा दिया यार। पैर मेरा भी दब गया। अरे मैं इसलिए जा रही थी, लेट हो गई पहले। किसके लिए?
अरे मुझे कस्टमर देखने हैं। कस्टमर्स देखने हैं वो मैं जानता हूँ कि तू क्या देखने जा रही है। कस्टमर्स देखने जा रही है, क्या देखने वो तो जा रही हमें भी पता है तू क्या देख के आ रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं अभी इसका पूरे मोहल्ले का सर्वे कर चुका हूँ। अगर तू जाएगी तो फंस जाएगी। अरे पागल है, तू क्यों गया था? अरे यार ये तो मेरा है ना एरिया। अरे भगवान, मैं कैसे बताऊं, पहले कोई और चला गया था, अब तू चला गया, लेकिन मैं कब जाऊंगी? मैंने मना थोड़ी किया है, अब की बार तू भैया रोटी रोजी ना ढंग से कर लेने दो हमें। अरे मुझे ठीक पता है है ना? रोजी रोटी ढंग से ही कर रहा हूँ मैं, बस कुल मिला के बात ये है कि अब मत जा, क्योंकि मैं अभी आया हूँ। अगर दोबारा पहुंचेगी तो जूता पड़ेगा सर पे। इससे मैं अपनी तरीके से हैंडल कर लूंगी, तो टेंशन मत। नहीं कर पाएगी। इंस्टॉलमेंट में काफी लोगों से भरवा चुका हूँ। और सुन, तू यहाँ से इस कॉलोनी को छोड़, और हाँ ये संपूर्ण माता कॉलोनी है, यहाँ जा। ठीक है, एक काम करती हूँ, राउंड लगाती हुई निकल जाऊंगी। पार गली है वो। बट इस गली में, इस कॉलोनी में किसी से कहना मत, नहीं तो बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तो जा रहा हूँ भाई। फंस जाएगी तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फंसेंगे तो सब फंसेंगे, तो कोई नहीं। इसीलिए तो समझा रहा हूँ। नहीं, अगर गलती एक करेगा तो फंसेंगे भैया सब साफ। अगली बार कोई गया ना तो मैं भैया पोल खोल दूंगी यहाँ के। ओके बाबा ओके। अब प्लीज इस कॉलोनी में न जाके इसमें संपूर्ण माता कॉलोनी में चलते हैं। सावित्री देवी, हाँ सावित्री देवी आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। आप अच्छा, तो आपने किस्त जमा नहीं करी? किसकी चीज की? वॉशिंग मशीन ली थी आपने? हमारी तो किस्त जा रही है। अच्छा, हाँ। तो 4000 रुपए किस्त जमा करनी है आपको। ओवर ड्यू चल रहा है तुम्हारा 2000। हमारे में कुछ नहीं चल रहा, हमने तो जमा कर दी। ये देखिए, तो मैं हिसाब दिखाती हूँ। पिछले महीने की तुमने किस्त जमा करी है, लेकिन इस महीने की किस्त जमा नहीं है, ठीक है? अच्छा। तो तुमने ओवर ड्यू चल रहा है तुम्हारा 2000 रुपए, तो टोटल कुल मिला के तुम्हारा 4000 रुपए हो गया। पिछले महीना भी लड़का लेके गया, हमसे पैसा हमने दिए। अरे नहीं मैम, मैं बता, देखो ये सावित्री देवी आप ही, ये नाम लिख रहा हाँ, है। और देखो मैं पिछली बार जब आई थी, आप ही थी ना? आई तो थी पिछले महीने में, जब आई थी आप ही से किस्त भरवा के लगी थी। हाँ, तो देखो आपने यहाँ साइन भी करे थे। अरे तो हमने अभी पिछले महीना दिए ना, लड़का लेके गया हमसे। अरे मैम, मैं बता रही हूँ ओवर ड्यू चल रहा है आपका। टोटल कुल मिला के आपको 4000 रुपए 420 रुपए अच्छा देने हैं आप। देने हमें। हाँ। वरना आपकी वॉशिंग मशीन नीलाम हो जाएगी। नीला में जाएगी? अच्छा, और मतलब जो बड़ी परेशानी बदनामी हो जाएगी आपकी। बड़ी परेशानी है, कपड़े पैसा ही किसमें पैसा दो? भरे पे बदनामी और होगी हमारी। अब ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। अब जल्दी से लाइए, पैसे ले आइए। ऐसा लग रहा है तुम ठग ढक के ले जा रहे हैं हमसे। अरे लाल बत्ती तो कुछ ज्यादा ही तेज है। जी लो। अरे वाह, अच्छा खुले नहीं है तो आपको मैं 40 रुपए कैसे दूंगी? खुले करके दो हमें। चलो वो अब अगली बार लगा लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ, नमस्ते। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो कंपनी में काम करते हैं हमारे हस्बैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे कितने हैं आप पे? 10-12। 10-12? चलिए ठीक है। ठीक है ठीक है, जाओ। वैसे बच्चे 2 ही अच्छे हैं। हाँ, जाओ जाओ। अरे मुन्नी जी है क्या? अरे है क्या? नमस्ते मैम। नमस्ते, आप कौन? मैं वहाँ से बैंक की तरफ से आई हूँ। अच्छे से बैंक की तरफ से हाँ आई? हाँ, आपने फ्रिज लिया था? हाँ, फ्रिज तो लिया था। अच्छा, तो आपकी ना किस्त जमा नहीं हुई है इस महीने की? किस्त जमा नहीं हुई है, हर महीने मेरी किस्त जा रही है। और पिछली बारी तो मैंने दिए थे 5000 रुपए। अरे 6600 रुपए चल रहे हैं आपके ऊपर। 6600? हाँ। अरे 5000 रुपए दिए थे, और उससे पहले मैंने ये 2000 आपका ओवर ड्यू चल रहा है मैम, हमें तो मजबूरन आना पड़ा। ओवर ड्यू हम के आता नाम नहीं। पर हमें ठगा जा रहा है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैम हमको ये वो सड़क पर बैठने वाले नहीं है, ठीक है? हम पागल नहीं है जो इतनी दूर से आपके पास अपना पैसा लेने आए। अच्छा, कितने ठीक है, पैसे तो हुए? फ्रिज ले जाएंगे बैंक वाले, तब बढ़िया रहेगा। फ्रिज को क्यों? 400 रुपए बता तो दिए। 6600 रुपए? पहले 2000 दिए, उससे पहले भी पैसे दिए, और उससे पहले भी पैसे दिए। ये देखिए कि दिखाई दे रहा है ना आपको, ओवर ड्यू दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, तो बस हमको लिख के नहीं लेके आते। इतने पैसे कंप्यूटर नहीं में है मेरे सब पास। सारी चीजें चढ़ जाती हैं। चलिए अगली बार लग जाएंगे, आप जो है वो दीजिए फिलहाल। ठीक है, मैं लाती हूँ। ठीक है ठीक है। ये तो मोटी से भी तेज है। लीजिए मैडम जी, पूरे 4000 रुपए। धन्यवाद। अब तो फाइनल हो जाएंगी ना हमारी। अरे आप चिंता मत करो। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किस्त जमा नहीं करती तो फ्रिज को खसेड़ते हुए ले जाते, आपकी बदनामी होती, आपके फ्रिज की बदनामी होती। हाँ, होती नहीं मेरी होती बदनामी होती। है कि नहीं? और फिर फ्रिज पे ठंडा पानी कैसे पीती? फिर सब्जी सड़ जाती, आटा बेकार हो जाता। इसीलिए तो मैंने फ्रिज लिया था, सब्जी सड़ती थी, आटा वही खराब तो। होता था। अब देखो बचत करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? मगर फ्रिज मुझे बहुत महंगा पड़ रहा। फ्रिज है बहुत अच्छा,
कूलिंग बहुत अच्छी करता है। अरे आप अगर आपके घर में एसी भी ना हो ना तो ऐसे फाटक खोल के सो सकती है। नमस्ते, मैं चलती हूँ। फ्रिज के फाटक खोल के कौन सोता है? मुझे परेशान कर रही है। हाँ, अब मैं आ गई। कहाँ से? कहाँ से क्या? ले आई? और क्या? बहुत अच्छे, वेरी गुड। पर एक बात तो है, तो हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि लोग हमें जान गए 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। अरे नहीं, अभी और थोड़े दिन और अरे रुकते हैं। लालची कीड़े, थोड़ा अपने दिमाग से सोच। अगर पकड़े गए ना तो ये पैसे के पैसे जाएंगे, साथ में जेल होगी। और जेल तुझे पता है, मालूम है, उस पर बेल्ट पे लिखा होता है आन मिलो सजना। आन मिलो सजना? हाँ, दोनों के पिछवाड़े पे लिख देंगे पुलिस वाले आन मिलो सजना। लेकिन तेरा तो दिखेगा, मेरा नहीं दिखेगा। पर मतलब ये तू नहीं समझेगा। हाँ, तो क्योंकि ना समझ की बात किसी के समझ में नहीं आती। चलते हैं, चलो। तू समझा रहा है या कुछ? वैसे मैं तो चाह रही थी, एक गली और रह गई थी अभी, उसमें हम गए नहीं है। पर चलो कोई नहीं, अरे इस बार किसी नई जगह को ढूंढते हैं ना। हाँ, कब तक इस कॉलोनी में फंसे रहेंगे? ये तो चल। अच्छा, मुन्नी देवी जी, मुन्नी देवी जी, मुन्नी देवी जी। नमस्ते। जी नमस्ते। मैं एक फाइनेंस कंपनी से आया था। फाइनेंस कंपनी से आई हो? हाँ, आपने एक फ्रिज फाइनेंस कराया है ना? हाँ, फ्रिज तो मैंने लिया था। और हाँ, तो आपके अब तक मात्र 2000 रुपये आए हैं, लेकिन 6 महीने से आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई। हर महीने भैया किस्त जा रही है। हर महीने जा रही है? 2000, कभी 5000, कभी 6000। लेकिन इसमें तो 2000 रुपये के बाद कोई किस्त ही नहीं गई आपकी। और एक मैडम आती हैं और एक भाई साहब आते हैं किस्त लेने के लिए। मैडम आती हैं, भाई साहब आते हैं, ऐसे तो हमारी फाइनेंस कंपनी में कोई नहीं है। वो तो बता रहे कि हम फाइनेंस कंपनी से हैं। आपके पास कोई उनकी रिसीविंग है? रसीद मैंने मांगी थी, लेकिन उन्होंने दी नहीं। अरे, फिर तो आप किसी जंजाल में फंस गए लगता है। जंजाल में फंस गए? हाँ, आपने बिना सोचे समझे किसी को पैसा दे दिया ना, और उसकी रिसीविंग भी नहीं है आपके अब पास। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग ठगने आए हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो पैसे ले गए वो कंपनी में जमा करे हों, वो कोई फ्रॉड थे। अब मुझे क्या पता कि वो फ्रॉड थे कि सच्चे इंसान थे। वो पैसे ले जाते रहे, देखिए, मैं देती आपने अपनी रही। तरफ से तो पैसे दिए, सबसे बड़ी गलती आपकी हुई कि आपने उनसे कोई रसीद नहीं ली। दूसरे पैसा हमारा कंपनी में नहीं पहुंचा, ये तो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो हम आपका फ्रिज ले जाएंगे उठा के। लेकिन मेरा तो बहुत नुकसान हुआ है। ये नुकसान आपका हुआ है, लेकिन आपने कंपनी को दिया क्या? 2000 रुपये मात्र दिए अब तक। अब मुझे क्या मालूम था कि वो ठगने आए हैं हमें। देखिए, आजकल टीवी पर और मोबाइल पर और यूट्यूब पर कितने मैसेज आ रहे हैं कि ठगी चल रही है आधार कार्ड से, और जितने भी ऑनलाइन हैं, फिर भी आपको अकल नहीं आई। अरे हम गांव के लोग, हम इतना कहाँ जानते हैं। आजकल गांव के लोग कहाँ हैं, आजकल तो डिजिटल इंडिया है। अब आप एक काम करिए, आप कल हमारी फाइनेंस कंपनी आइए, आपका आगे के लिए भी सिविल खराब हो जाएगा, आपकी कोई भी चीज़ फाइनेंस नहीं होगी। आप या तो पूरा पैसा भरिए या फिर उसका प्रूफ दिखाइए, ठीक है? आप सुबह फाइनेंस कंपनी आइए। जी, मैं कंपनी आती हूँ। ठीक है, ठीक है, सुबह कंपनी आइए। इस फेज के चक्कर में ना मैं तो ठग गई पूरी तरह से।